स्क्रीन विजुअल है। यस या नो कंफर्म कर दो। बम बम सुरभि विकास, स्क्रीन विजुअल है। यस सर। ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, पीछे हम लोग जितना भी था हम लोग को सब कुछ डिस्कस कर ही लिए। इंस्टॉलेशन ऑफ वायरिंग हो गया, इंस्टॉलेशन ऑफ फिर तुम्हारा सिस्टम ऑफ अर्थिंग, सिस्टम ऑफ वायरिंग, हर एक चीजों के बारे में ब्रीफ डिस्कशन लेते चले गए। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है ना, कुछ ऐसे सीरीज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अब ऐसे सीरीज कहने का मतलब हो गया कि हम लोग जो वायरिंग में अभी तक हम लोग वायर का यूज किया, अभी लोग वैसे सीरीज ही पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ और पढ़ रहे थे, लेकिन जो जनरल जनरल हम लोग को जनरली जो यूज होता है वो वायरिंग में वायर ही यूज होता है। तो हम लोग पहले वायरिंग के बारे में पढ़े, केबल के बारे में पढ़े, वायरिंग कैसे होता है, उसका सिस्टम क्या क्या है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल का यूज होता है, उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है। अर्थ का वहां पे नाम आया, अर्थ क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्यों करते हैं, क्यों नेसेसरी है, हर एक चीजों के बारे में वहां पे ब्रीफ डिस्कशन लिए। अब आते हैं थोड़ा बहुत जनरल इलेक्ट्रिकल एसेसरीज पे। ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जनरली होता क्या क्या है, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, जो वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करने के लिए किसी भी डिवाइसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कोई स्विचेज ले लो, डिफरेंट टाइप का स्विच होता है जो तुम्हारा बल्ब को कंट्रोल करता है, किसी मशीन को कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद कुछ सेफ्टी पर्पज से अगर कहीं पे फॉल्ट आ गया, तब हमें हमें घर का लाइन ऑफ ऑन करना है, तो उसको उसके लिए क्या यूज करेंगे। अब हुआ हमें फॉल्ट पता नहीं चला, तो ऑटोमेटिक अगर ऑफ ऑन होना चाहिए तो उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे। ठीक है। कुछ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एसेसरीज क्या होता है, फिर जनरल एसेसरीज जो होल्डर ये सब हो गया, उस सबको मतलब उस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते जाना है। देखते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है यहाँ पर कि जब भी कभी हम ऐसे सीरीज का अगर हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान में आता है ना कि ऐसे सीरीज में दो प्रकार का टर्म आएगा। कि जाहिर सी बात है कि जो हम स्विच ही लेते हैं, तो एक स्विच में क्या होगा, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा और एक कंडक्टिंग मटेरियल होगा। यही तो होगा एक स्विच में, और ज्यादा कुछ तो होता नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ पर देखें कि सबसे पहले अगर हम ऐसे सीरीज का बात करें तो ऐसे सीरीज टू पार्ट से बनता है, एक कंडक्टिंग मटेरियल और एक इंसुलेटिंग मटेरियल। 1 मिनट। ठीक है। तो कंडक्टिंग मटेरियल एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो कंडक्टिंग मटेरियल आखिर क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है कंडक्टिंग मटेरियल क्यों यूज करेंगे, जब हम किसी ओपन सर्किट को क्लोज करना है तो कंडक्टर के साथ ही तो क्लोज करेंगे ना, मतलब करंट को पास करने के लिए जनरली हम कंडक्टिंग मटेरियल का यूज करेंगे। और इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम लोग को लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करेगा। अगर हम स्विचिंग करना चाह रहे हैं तो हम उस स्विच को ऑफ ऑन कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई लीकेज करंट पास नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उस केस में समझ में आया गया होगा कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग क्यों जरूरी है। हम बाकी हर एक चीजों को ना यहाँ पे हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले गए, तो तुम लोग का काम है सबको बारी बारी से रीड करते चले जाना। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि हर एक ऐसे सीरीज का अपना एक रेटिंग होगा। हर एक ऐसे सीरीज का हम किस पे काम करना चाहते हैं, किस ऐसे सीरीज का रेटिंग क्या होगा। हम इससे मान लिया हम घर के किसी बल्ब के लिए अगर हम स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कितने एम्पियर का होना चाहिए। कॉमर्शियल पर्पज से स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने एम्पियर का होना चाहिए। अगर हम किसी एमसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने प्रकार का होना चाहिए। ठीक है। तो रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हम हमेशा जब भी कंडक्टिंग मटेरियल यूज करेंगे तो मैक्सिमम करंट रेटिंग को देख करके यूज करेंगे। उसका उसके अनुसार हम इंसुलेटिंग मटेरियल का भी डिसाइड करेंगे। जैसे हम 250 वोल्ट जो जनरली हम लोग हाउस वायरिंग में यूज करते हैं या फिर 440 वोल्ट यूज करते हैं, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का लीकेज करंट
उतना तक में तो किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसका जो मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज होगा उस पे वो अच्छे से प्रॉपरली इंसुलेट होना चाहिए। ठीक है, ये दो मेरा सबसे पहला हो गया कि ये दो चीजों पे ध्यान रखना, एक कंडक्टिंग मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल, कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल यूज करेंगे और कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे। अब उसके बाद आता है स्विचेज के बारे में। तो अब यहाँ पर देखो स्विचेज है क्या, जितना भी पॉइंट लिखे है ना वो सब चीजों को बस देखते जाना। मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस सर। तुमको चेक करने दो तो ये लगता है चेंज हो गया है। हाँ, अभी कंफर्म करना मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस सर। ठीक, आप देखो स्विचेज, तो सबसे पहला ये जो हम पॉइंट लिखे हैं इसको हमेशा याद रखना। स्विचेज क्या करता है, तो मेक एंड ब्रेक का काम करता है, सर्किट को बनाता है, सर्किट को ब्रेक करता है। ठीक है, स्विचेज। और जनरली ये डिफिनेशन ना तुम अगर एज अ सब स्टेशन में अगर हम चले जाएंगे तो सर्किट ब्रेकर के लिए याद रखना है, सर्किट ब्रेकर, या फिर बोल सकते हैं वो हमेशा मेक एंड ब्रेक का काम करता है। तो स्विचेज में भी होता है, स्विचेज को यूज क्यों करते हैं, तो सर्किट को मेक एंड ब्रेक करने के लिए, मतलब क्लोज एंड ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो हम लोग स्विचेज का इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम जिससे मान लिया जाए ये मेरे पास कोई करेंट लाइन है और इधर कोई लोड लगा हुआ है, ठीक है, कोई लोड लगा हुआ है, तो हमें इस लोड में पावर सप्लाई देना है, हम चाहते हैं कि इसको कंट्रोल करें। जाहिर सी बात है यहाँ पे हम एक स्विच लगाएंगे, तो ये तुम्हारा एक कनेक्शन हो गया, ये तुम्हारा अदर कनेक्शन हो गया। तो यही होगा ना, अगर सर्किट को क्लोज करना चाहेंगे इसको इस पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो दो चीजें होता है कि अगर तुम ध्यान देते होगे कि किसी भी दो पॉइंट को जहां पे वो क्लोज है उसको तुम धीरे धीरे से उठाओ, एकदम आराम से उठाओ, वहां पे कुछ ना कुछ स्पार्किंग होगा, एकदम आराम से हम उठाएंगे वहां पे स्पार्किंग होगा। ठीक है, तो और उसी चीज को किसी पॉइंट को तुम सडन सडन वहां से हटा दो तो स्पार्किंग मतलब होता है लेकिन वो पता नहीं चलता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जब हम स्विचिंग का कर रहे हैं तो सबसे पहला पर्पस होता है कि स्विचिंग के टाइम आर्किंग ना हो। ठीक है, मेरे बात पे ध्यान देना, स्विचिंग के टाइम आर्किंग ना हो। तो एक तो हो गया कि आर्किंग कब नहीं होगा, जब वो जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट के साथ जो कनेक्ट है, टर्मिनल एक दूसरे से जो कनेक्ट है वो फास्टली सडन वहां से हटेगा, मतलब दोनों के कांटेक्ट को रिमूव करेंगे, सडन, धीरे धीरे नहीं रिमूव करेंगे, सडन रिमूव करेंगे। अब बात है सडन रिमूव करेंगे तो ठीक है, अब इसमें करना क्या चाहिए, जो स्विचेज है उसमें हम, मेरा पर्पस है कि हम जो स्विच को ऑफ ऑन कर रहे हैं तो सडन रिमूव होना चाहिए, सडन जाकर के सटना भी चाहिए, मतलब हम उसको ऑन किए तो तुरंत वो जाकर के वहां पे चिपक जाए, ऑफ किए तुरंत वहां से हट जाए। तो उससे क्या होगा ना, वहां पे जो आपस में आर्किंग क्रिएट होना चाहिए वो आर्किंग कम क्रिएट होगा। एक ये हो गया। दूसरा, इसका मटेरियल एकदम हाई होना चाहिए, तो हाई का मतलब हम सिल्वर तो यूज नहीं कर सकते, वैसा यूज करो जो खुद में कंफर्टेबल हो, इकोनॉमिकल लेस हो, तो हम वहां पे एकदम अच्छा वाला कॉपर यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कि हम बोले कि मतलब आर्क को रिमूव करने के लिए सडन वो ऑफ और ऑन होना चाहिए, मतलब उसका जो टर्मिनल का जो कनेक्शन है वो सडन रिमूव होना चाहिए, सडन क्लोज होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम एक मूवेबल स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए होगे स्विच में एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, तुम स्विच को बस थोड़ा सा क्लिक करते हो तुरंत वो ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा प्रेस करते हो तुरंत वो ऑन हो जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है हर एक स्विच पे कि कौन कैसा स्विच है, लेकिन वो हमेशा सडन बिहेव करता है। तो क्यों करता है, तो आर्किंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आर्क बनेगा तो ऑफ ऑन करने के टाइम
उस स्विच के जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें लीकेज करंट बनेगा, वो उस मटेरियल को डैमेज कर सकता है, क्योंकि आर्किंग कितना क्रिएट होगा हमें भी नहीं मालूम। वो आर्किंग बहुत ज्यादा भी हो सकता है, वो आर्किंग बहुत कम भी हो सकता है। तो वो उस इंसुलेटिंग मटेरियल को नुकसान पहुंचाएगा। अगर इंसुलेटिंग मटेरियल को नुकसान पहुंच रहा है तो खुद को जो तुम्हारा जो ह्यूमन है उसे भी तो नुकसान पहुंचेगा ना। तो वो सब चीजों को देखते हुए हम लोग स्विच को बनाते हैं। यानी कि जब हम लोग स्विच का जो इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ये भी पर्पस होना चाहिए, वो मैकेनिकली स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को ना अच्छे से आप पढ़ लेना, जिसमें जहां तक हम लिखे हैं सबको अच्छे से देख लेना एक बार। अब आते हैं इसके टाइप्स पे, कौन कौन सा इसमें कैसा कैसा स्विच होता है। अब देखो, सबसे पहला आता है जो तुम्हारा स्विच में आता है, वो आता है सरफेस स्विच, जो बहुत पहले यूज होता था। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हम लिए है ना, अभी तक कितना स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं या होता था उस पे जा रहे हैं। फ्यूचर का तो बात ही नहीं है, क्या क्या आएगा क्या पता है, लेकिन थोड़ा बहुत लेटेस्ट जानकारी भी लेते जाएंगे। तो सबसे पहला आता है सरफेस स्विच, जिसको हम लोग बोलते हैं टम्बलर स्विच। उसके बाद होगा फ्लश स्विच, फिर ग्रिड स्विच, फिर पुश बटन स्विच, इंडस्ट्रियल आयरन क्लैड स्विच, क्विक ब्रेक नाइफ स्विच। देखो हर एक स्विच के बारे में तुम लोग मतलब विजुलाइज मतलब अपने आंखों से देख चुके हो, बस हो सकता है तुमको उसका नाम नहीं मालूम है। ठीक है, यूज सबको किया है, नाम में भी किसी को मालूम हो भी सकता है, किसी को मालूम नहीं होगा। टेक्निकल नेम तो खैर मेजोरिटी को मालूम नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला देखो सरफेस स्विच। सरफेस स्विच क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टम्बलर स्विच। ये फिगर में तुमको दिख रहा होगा। जब देखते हो किसी तुम जाते हो कोई कंपनी में, अभी भी तुमको इस टाइप का स्विच मिल जाएगा, या फिर कोई ऐसा घर जो कि मतलब 10 साल 20 साल पहले वायरिंग हुआ हो, उसमें तुमको ऐसा स्विच मिलेगा। यहाँ पे जो है ना, ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का तुमको हम दिखा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा। ये देखो ऐसा स्विच तुमको दिखता होगा, कहीं देखे होगे। इसी को हम लोग बोलते हैं टम्बलर स्विच। टम्बलर स्विच, ठीक है, या फिर बोलो तो सरफेस स्विच। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो, हम स्विच का बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखो लिखे हैं सिंगल वे स्विच और टू वे स्विच। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ सरफेस स्विच का बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी स्विच का अगर हम बात करेंगे ना, वहां पे दो टाइप का स्विच आएगा, एक सिंगल वे स्विच, एक टू वे स्विच। मतलब ऐसा स्विच जिसमें हम उससे एक पर्पस में ही यूज करते हैं, या फिर वैसा स्विच जिससे हम दो काम लेते हैं। ठीक है, वो दो कनेक्शन को ऑन करने में काम आता है। तो एक होता है सिंगल वे। सिंगल वे का मतलब हो गया कि जैसे मान ले जाए कोई तुम्हारा ये स्विच है। ठीक है, ये कोई स्विच है, हम इसमें एक टर्मिनल दे दिए। ये तुम्हारा मान लीजिए मेन टर्मिनल हो गया, मतलब जिसमें लाइन आ रहा है, इनपुट टर्मिनल। और यहाँ पे हम लोड को बोलते हैं कि यहाँ से लोड कनेक्ट है। तो इतना हुआ ना कि अब हम क्या, अगर हम स्विच को ऑफ ऑन करेंगे, अगर हम यहाँ पे मान ली ऑन है, ऑन बटन है, अगर हम ऑन बटन को मतलब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो तुम्हारा पॉइंट था ये क्या है, अभी ऐसा है। जैसे हम ऑन बटन को क्लिक करेंगे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये तुम्हारा लोड में लोड मतलब फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सर्किट मेरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसमें क्या हुआ, हम बस एक पर्पस में यूज किए, मेन लाइन से, मेन लाइन को हम लोड से कनेक्ट कर दिए। दूसरा होता है, देखे होगे कि एक ही स्विच में 3 पॉइंट होता है। ठीक है, एक ही स्विच में 3 पॉइंट होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसको यूज करते हैं। हम ऐसे बताते हैं जनरली कि जो हम लोग टू वे स्विच का यूज करते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बस एक पर्पस का यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं सिर्फ उसी के लिए यूज होगा, बहुत टाइप से यूज होता है ये। ठीक है, तो हम मान लीजिए हम यहाँ पे हम मेन लाइन को कनेक्ट किए, या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ पे लोड को कनेक्ट किए। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा बोल सकते हैं एसी लाइन है, जो तुम्हारा मेन लाइन हो गया, वहां से लाइन इन किया, इनपुट लाइन, और ये तुम्हारा इन्वर्टर का लाइन है, इन्वर्टर का एसी लाइन है। ठीक है, तो अब है क्या, और ये लोड है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि ये तुम्हारा लोड का पॉइंट है,
और ये तुम्हारा एसी लाइन का पॉइंट है और ये तुम्हारा इसका पॉइंट है, यानी कि एक कनेक्शन ऐसे गया है और एक कनेक्शन यहाँ है। तो अब होता क्या है कि अगर हम ऊपर प्रेस करते हैं तो वो एसी लाइन के साथ वो लोड को लाइन मिल रहा है, क्योंकि ये ऊपर के साथ वो कनेक्शन क्लोज कर लेगा तो एसी लाइन का लाइन फ्लो करेगा। जब इधर नीचे प्रेस करेंगे तो इन्वर्टर के साथ लाइन देगा। तो हो गया ना। अगर हमें मेन लाइन से सप्लाई को कनेक्ट करना है तो हम उसको अपर की ओर प्रेस करेंगे, अगर इन्वर्टर से लाइन को से कनेक्ट करना है तो डाउन की ओर प्रेस करेंगे। तो एक स्विच से दो काम हम लोग ले लिए। वही होता है सिंगल वे स्विच और टू वे स्विच। तो पहले वाले स्विच में भी दो पर्पस हम लोग यूज करते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पहले वाला स्विच होता था उसमें दो काम नहीं लिया जाता था। देखने में सब समान ही लगता था लेकिन पर्पस सबका अलग अलग होता था। तो वही चीज है यहाँ पर कि तुमको इस फिगर से समझ में नहीं आएगा कि ये वन वे स्विच है कि टू वे स्विच है, बस तुमको टाइप समझ लेना है कि स्विच दो प्रकार का होता है, सिंगल वे स्विच और टू वे स्विच। और उसका कॉन्फ़िगरेशन देखने पे तुमको मालूम चलेगा, या फिर जिससे मान हम बोले कि हमको टू वे स्विच दो तो तुम उसके अंदर का जब उसको ओपन करोगे तो समझ में आएगा अच्छा इसमें तीन टर्मिनल है तो इसमें कैसे कैसे क्या यूज करना है, लेकिन बाहर का स्ट्रक्चर सेम ही लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया टम्बलर स्विच एंड इसी को बोलते हैं सरफेस स्विच। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये तुम्हारा बुक का फिगर है, ये सब वही है, पुराना पुराना फिगर है। या फिर इसी को बोलते हैं सरफेस स्विच। देखो ये जो तुम्हारा दिखा रहा है ना, इसके अंदर का कनेक्शन दिखा रहा है कि कैसे ये कनेक्ट होता है। जब हम सर्किट को, जब हम वहां पे जो ये प्लग है ये जो तुमको दिख रहा है कि इसको अगर हम नीचे करेंगे तो ये क्या होगा, देखो ध्यान दो। इसको जैसे ही तुम नीचे करोगे ये वाला जो कांटेक्ट है वो इसको प्रेस करेगा, यहाँ पर जो तुम्हारा दिख रहा है ना आयरन या फिर बोलो कि कॉपर, वो इसको प्रेस करेगा और इसके साथ नीचे एक और प्लेट लगा हुआ है, उस प्लेट के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ऊपर हो सकता है लोड वाला कनेक्शन हो और नीचे हो सकता है मेन लाइन हो, वो दोनों आपस में कांटेक्ट बना लेता है और फिर लाइन फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले इस तरह से मैकेनिज्म चलता था। अब इससे थोड़ा आसान हो गया क्योंकि इसमें मटेरियल भी ज्यादा खर्च होता था और ये उतना मतलब बोल सकते हैं कि स्पेस भी ज्यादा लेता था, फिर उसका अपीयरेंस भी बेटर नहीं होता था। तो उसको धीरे धीरे चेंज किए। चेंज करने के बाद हम लोग आए कहाँ, ये सब उसी को दिखा रहा है। हम लोग आए फ्लश स्विच पे। ठीक है। पहले जो सरफेस स्विच था अब उसको चेंज करके हम लोग आए फ्लश स्विच पे। अब फ्लैश स्विच क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अब तुमको ये स्विच देखने में तो बेटर लग रहा होगा ना, उससे तो अच्छा ही लग रहा है देखने में, यही तुम्हारा फ्लैश स्विच है। ठीक है। एक ही स्विच को हम दो तीन तरीके से नाम देंगे तो ध्यान देना यहाँ पर। ये तुम्हारा फ्लैश स्विच हो गया। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहला बेटर एपियरेंस, इसका जो एडवांटेज है ना, एपियरेंस इसका बढ़ जाता है, मतलब देखने में ये अच्छा लगता है। उसके बाद मटेरियल इसमें कम खर्च होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें लेस मटेरियल यूज। विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर डैन लिख देते हैं, टम्बलर स्विच। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया फ्लश स्विच। तो फ्लश स्विच में क्या होगा, तो फ्लश स्विच में भी वही काम करेंगे। अब यहाँ भी तो दो टाइप से आएगा ना, ये तुम्हारा वन वे स्विच और टू वे स्विच, ये भी तो उसी टाइप में आएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आएगा, इसमें भी आएगा। तो यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पे लिख दिया है कि यूज हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस आर डिजायर्ड। ठीक है। इसको में हम लोग क्लासीफाई किए दो टाइप में, सिंगल वे फ्लश स्विच एंड डबल वे फ्लश स्विच, ये तो सब में आएगा। देखो इसमें कुछ कनेक्शन भी दिखाए होंगे, ये तुम्हारा जो कनेक्शन दिख रहा है इसी को बोलते हैं डबल वे फ्लश स्विच। मतलब क्या हो गया, इसमें तुमको तीन पॉइंट दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि ये कॉमन पॉइंट है, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ये किसी पर्पस से जहां से हम फिगर उठाए होंगे वहां पर ये बता रहा है कि ये कॉमन पॉइंट है, एक लोड आप यहाँ से कनेक्ट कर लो, एक लोड आप यहाँ से कनेक्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। हम मेरे लिए कैसे क्या यूज करना है,
अगर हम मान लिया जाए किसी स्टेयर का अगर हम बल्ब लगा रहे हैं, तब तो हमें क्रॉस कनेक्शन करना पड़ेगा, तब तो ऊपर नीचे हम लोड का कनेक्शन देंगे, बीच में हम लाइन को सप्लाई देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्वर्टर और मेन लाइन को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तब तो हम मेन लाइन कहाँ देंगे, मेन लाइन हम देंगे बीच में, नहीं, मेन लाइन हम देंगे एक ऊपर और एक नीचे, और बीच में मेरा लोड रहेगा। तो डिपेंड करता है हर एक पर्पस में इस स्विच को कैसे इस्तेमाल करेंगे, बस नेम याद रखो अभी। ये तुम्हारा क्या हो गया, तो टू वे फ्लश स्विच। ठीक है। ये सब वही फिगर वाला दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना हमेशा, कि स्विच जो होता है ना, हम बोले कि रेटिंग पे, हर एक रेटिंग पे अलग अलग टाइप का हमें स्विच यूज होता है। तो हमेशा जब भी हम स्विच को मानिए हम परचेज करेंगे, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि स्विच हम किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। स्विच तुम्हारा 5 एम्पियर का भी होता है, 6 एम्पियर का भी होता है, 15 एम्पियर का भी होता है, 32 एम्पियर का भी होता है। डिपेंड करता है कि मेरे लिए कौन सा स्विच सही रहेगा। तो हम लोग जनरली स्विच यूज करते हैं ना, वो 5 एम्पियर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब तुम क्या उसको बोल सकते हैं, हाई पावर डिवाइसेस के लिए, या फिर बोल सकते हो हाई रेटिंग का जो डिवाइस है उसके लिए हम यूज करेंगे, तो वहां पे 15 एम्पियर का स्विच यूज होता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना, एक 5 एम्पियर का स्विच होता है और एक 15 एम्पियर का जनरली जो यूज होता है, ठीक है, 5 एंड 15। देखिए होगे तुम अपने कॉलेज में, नोटिस करो जो हम बोलने वाले हैं, कि जो तुम्हारा कॉलेज में एक बोर्ड होगा, ठीक है, जिसमें फैन लगा होगा, एक सॉकेट होगा, ठीक है, और एक रेगुलेटर होगा, इतना होगा। एक बोर्ड और होगा अलग से, तो उसमें जो सप्लाई जाएगा ना, जो तुम्हारा फैन वाला बोर्ड में सप्लाई जा रहा है और जो तुम्हारा मेन लाइन के बोर्ड में सप्लाई जा रहा है, दोनों में सप्लाई अलग अलग जाता है, ठीक है। और देखिए होगे कि जो तुम्हारा बोर्ड का जो सॉकेट है, ठीक है, जो तुम्हारा बोर्ड का सॉकेट है, उसका सॉकेट और जो तुम्हारा मतलब वहां पे जो अलग से एक सॉकेट लगा हुआ है उसका सॉकेट, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का जो सॉकेट है, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का जो सॉकेट होता है ना, वो 5 एम्पियर का होता है, वो 5 एम्पियर का है। लेकिन जो हम अलग से यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर सर्किट के लिए, उसको हम लोग पावर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो पावर सर्किट के लिए जनरली हम लोग 15 एम्पियर का सॉकेट यूज करेंगे। तो वहां पे जो सॉकेट यूज हुआ ना, 15 एम्पियर का यूज हुआ। उसके बाद जो तुम्हारा फैन का जो वहां पे, जैसे तुम्हारा कॉलेज का एग्जांपल ले रहे हैं, फैन का के लिए जो वहां पे स्विच का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, बड़ा भी, मतलब उसका साइज भी मतलब बोल सकते हैं अच्छा खासा बड़ा है, और उसका अपियरेंस भी बेटर है, ठीक है। लेकिन कैपेसिटी उसका 5 या 6 एम्पियर होगा। लेकिन जो बगल वाले बोर्ड में है, समझ में आ रहा है ना, बगल वाले बोर्ड किसका बात कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक सॉकेट एक स्विच होगा, वो जो स्विच होगा ना, वो 15 एम्पियर का स्विच होता है। मतलब ये स्विच में भी 10 एम्पियर का करंट पास अगर इसमें हो जाए, तो ये स्विच तुम्हारा डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो स्विच 20 एम्पियर पे तक वो बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग रेटिंग है और अलग अलग पर्पस में यूज करेंगे। हम क्यों 15 एम्पियर को 5 एम्पियर में यूज करेंगे, अपना पैसा बढ़ा देंगे फालतू, ठीक है। तो सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। अब देखो, अब आता है नेक्स्ट ग्रिड स्विच। मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस या नो? यस सर। ठीक है। अब देखते जाओ, ग्रिड स्विच, क्या ये स्विच को कोई देखा है? यस या नो? कोई बताओ कहाँ यूज किए होंगे इसको। कोशिश करो, मिल जाएगा। सर पावर ग्रिड में से है। पावर ग्रिड में से यूज करेंगे कहाँ से?
कोई डिवाइस का नाम बताओ, पावर ग्रिड में स्विच यूज कर लोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अजीत बता सकते हो? देखो फिर फोटो दिखा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद समझना। ये दिख रहा है, यहाँ देखो, ये ग्राइंडर में। ये मशीन दिख रहा होगा। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर जो ये लड़की जो प्रेस की हुई है बटन, ये दिख रहा होगा, तुम लोग यूज भी किए होगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्रिड स्विच जनरली। कहने का मतलब हो गया कि ये जो स्विच है, एक तो पहले हम हाई कैपेसिटी के लिए यूज करेंगे, देखने से भी लग रहा है क्योंकि ये तो तुम्हारा ड्रिलिंग मशीन में काम आ रहा है, ठीक है। या फिर जो बोलो कि मतलब हाई रेटिंग डिवाइसेज जैसे ग्राइंडर ये सब हो गया, जो तुम्हारा मिक्सचर मशीन ये सब हो गया, वो सब में इस स्विच का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि ये स्विच है क्या। तो पता चला होगा इसमें क्या करते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं तो लाइन मतलब वो सर्किट क्लोज होता है, छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक छूट जाता है, हमें छोड़ना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। मतलब इसमें इस प्रकार से मैकेनिज्म किया हुआ है कि अगर हम धीरे से प्रेस किए मतलब वो सर्किट ऑन किया, फिर छोड़े तो वो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो गया। तो ये अलग अलग पर्पस में इसका यूज चाहिए कि नहीं चाहिए, वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो स्विच मेरा दिख रहा है, ये जो स्विच है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड स्विच। ये मतलब कहने का मतलब हो गया कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये या तो बोलो कॉमर्शियल पर्पस बोलो, कॉमर्शियल पर्पस बोलो या इंडस्ट्रियल पर्पस बोलो, उसी में यूज करते हैं, या फिर घर में ड्रिलिंग करने के केस में यूज करते हैं, या वैसे बोल सकते हैं हाई पावर रेटिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। हम लोग इसका यूज अपने हाउस वायरिंग में भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको अलग तरीके से यूज करते हैं, इस प्रकार के स्विच के रूप में नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो फ्लश स्विच के इस रूप में करते हैं। देखो दोनों का डिजाइन अलग है, वहां पे जो हम फ्लश स्विच बताए थे ना, उसका देखो डिजाइन कैसा है, कहाँ गया फ्लश स्विच, देखो इसका डिजाइन कुछ ऐसा है फ्लश स्विच का। लेकिन जब हम इसका डिजाइन का अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें जो है ना एक तुमको ग्रिड बन करके दिख रहा है, मतलब हम इसके लिए देखो क्या किए, एक फ्रेम हम लाए, उस फ्रेम में हम इस स्विच को एडजस्ट किए और फिर जाकर के उसके ऊपर से हम कवर लगाए। जनरली जो हम लोग का जो न्यू न्यू टाइप का जो बोर्ड आया है ना, वो ग्रिड स्विच से ही बना हो, मतलब ग्रिड स्विच उसमें इस्तेमाल करते हैं। और छोटा मतलब बोल सकते हैं कि लेस इकोनॉमिकल जिसके पास है, वहां पे हम लोग फ्लश स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होगा, तो हम अभी भी बोले ना कि ये हाई रेटिंग के लिए यूज होता है, ये स्विच का कैपेसिटी बेटर होता है, परफॉर्मेंस बेटर होता है इसका, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज आप बोल सकते हैं हाउस पर्पस के लिए, यानी कि ये हाउस वायरिंग में इसका यूज करेंगे, हाउस वायरिंग में इसका यूज करने के लिए हम इस प्रकार के ग्रिड स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एज अ फ्लश स्विच। और अगर हम बात करें कि अगर हम इसका इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पस से बात करें या फिर हाई पावर रेटिंग में बात करें, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, ड्रिलिंग मशीन में हम इसका यूज किए। ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। और भी इसमें सब कुछ लिखे हुए हैं, उसको एक बार पढ़ लेना। तो ये वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए है कि इट इज सिमिलर टू टम्बलर स्विच, ठीक है। टम्बलर स्विच के ऐसा दिखने में लगता है, वैसा होता नहीं है, लेकिन ये है क्या, एक्सेप्ट दैट आर लाइटर एंड आर पोर्टेबल, सो फॉर दैट रीजन दे आर क्वाइट यूजफुल फॉर पोर्टेबल मशीन सच एज हैंड ड्रिल और पोर्टेबल ग्राइंडर। Such switch have all insulated modeled base have a smooth and silent action। वही हो गया ना कि मतलब इसमें पता भी नहीं चलता है कब बटन को ऑफ किए कब ऑन किए, बहुत स्मूथली वर्क करता है और इसका परफॉर्मेंस भी बेटर होता है, इसलिए यूज करते हैं उसमें। इसमें भी दो रेटिंग आता है, 5 एम्पियर 15 एम्पियर, लोड के अकॉर्डिंग कि इसमें हमको कैसा लोड दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आता है पुश बटन स्विच, ठीक है।
पुश बटन स्विच क्या होता है? तो देखिए होगे मोटर में जो स्टार्टर मोटर में जो तुम्हारा रेड कलर का, येलो कलर का जो तुम्हारा बटन होता है ना, वही हो गया पुश बटन। जो हाउस वायरिंग में बटन इस्तेमाल करते हैं उसको भी पुश बटन ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटा सा होता है, मतलब कुछ ऐसा होता है, देखने में कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, इसमें टोटल मिला के 6 टर्मिनल इसमें निकला, 4 टर्मिनल इसमें निकला हुआ रहेगा, और यहाँ पर एक बटन रहेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पस में हुआ, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कुछ ऐसा स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पुश बटन स्विच। तो इसमें क्या करेंगे? तो पुश बटन स्विच जनरली क्या होता है, तो सर्किट को ऑफ और ऑन करने के लिए इसमें भी यूज करते हैं। फिर यहाँ पे पर्पस होता है आर्किंग से बचाने के लिए। उसके बाद ये भी तुम्हारा हाई लोड में यूज होगा। मतलब होता है ना कि इसमें क्या हम मतलब नहीं बताएंगे तो तुम लोग को मालूम नहीं चलेगा क्या, हम बस बोल दिए पुश बटन स्विच। तो मतलब माइंड में बस इतना ले आओ कि 3-4 पॉइंट एकदम तो आराम से लिखा जाएगा। इसका परफॉर्मेंस बेटर होगा, इसका अपियरेंस बेटर होगा, इसमें जो आर्किंग क्रिएट होता है वो आर्किंग क्रिएट नहीं होने देता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो आर्किंग को बनने नहीं देता है। उसके बाद फिर हो गया कि ये हाई हाई पावर रेटिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसको हम ऑटोमेटिक ऑफ और ऑन केस में भी इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं वो उसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा। मतलब मन में लाते जाओ और उसको लिखते जाओ। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुश बटन स्विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ रोटेटरी स्विच। अब ये रोटेटरी स्विच क्या हो गया? तो इसका ये कहना है, यहाँ पे तो कोई फिगर नहीं दिया हुआ, हम देखो बनाने का कोशिश करते हैं। इसका जो कहना है ना कि इसके जो अंदर का पार्ट होता है, जिसे मान लिया जाए ये तुम्हारा स्विच है। ठीक है, और हम ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे कहीं पे कुछ ऐसा ये टर्मिनल बना हुआ है, मान लेते हैं कुछ ऐसा, ये जो है मेन टर्मिनल है जिसमें लाइन आ रहा है, मेन टर्मिनल। और उसके बाद जो है एक हम यहाँ पे मूवेबल कंडक्टर लगाए। ठीक है, ऐसा कुछ लगाए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच है, और स्विच का जो बीच वाला पोर्शन है ना उसमें एक मीटर लगा हुआ है। हम स्विच को प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, वो इस कंडक्टर को प्रेस करता है और नीचे की ओर मूव करता है। ठीक है, जैसे स्विच को प्रेस किए ये नीचे की ओर मूव किया, और इसमें क्या होता है ना, ये एक मतलब बोल सकते हैं कि जो बीच में जो ये कनेक्ट होता है उसमें एक स्प्रिंग भी लगा होता है। ठीक है, तो उस स्प्रिंग से वो बाय डिफॉल्ट पहले से कनेक्ट है। हम स्विच को प्रेस किए, ये जो है नीचे की ओर प्रेस हुआ, ये ऑलरेडी कंडक्टर है, और ये इसके साथ जाकर के अपना कांटेक्ट बनाया, और ये जो पॉइंट है ना ये ऑलरेडी पहले से लोड से कनेक्ट है। तो देखो मैकेनिज्म जो हम पहले फ्लश स्विच का बताए, क्या मैकेनिज्म उससे अलग है? मैकेनिज्म वही है, बस तरीका चेंज हो गया इसको बनाने का। ठीक है, तो हम क्या किए, उसको प्रेस किए, ये नीचे की ओर प्रेस हुआ और फिर इसके साथ कांटेक्ट बनाया, फिर छोड़ दिए, फिर वापस अपने पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो क्या किया, कुछ देर के लिए वो सर्किट को शॉर्ट किया, फिर उसको वापस ओपन कर दिया। तो अब ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो हम इस प्रकार के स्विच का यूज कर लेंगे कि हम मतलब हम उसमें प्रेस तो किए लेकिन वो प्रेस नहीं रहा, वापस मेरे पास आ गया, मतलब फिर वो अपने पोजीशन में वापस आ गया। तो अगर हम तनिक कुछ क्षण के लिए सर्किट को क्लोज करना चाहते हैं उसमें पुश बटन का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात आता है कि रोटेटरी स्विच का मतलब क्या हुआ। अगर तुम इसका कर्व तुम बनाओ, ये कैसे काम करेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा कि ये एक सर्कल की तरह मूव किया, तो ये बोलते हैं कि इसको रोटेटरी स्विच बोलते हैं, कि ये जो है ना रोटेट करता है, जो इसके अंदर का जो पार्ट है मूवेबल पार्ट है वो एक सर्कल में रोटेट करता है। ठीक है, सर्कल पाथ के रूप में रोटेट करता है, इसलिए यहाँ पे बोल दिए कि इसी को हम लोग रोटेटरी स्विच भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग का जो ब्लेड लगा होता है वो रोटेट करता है। अब यहाँ पे कह रहा ये मतलब बनता कैसे है, तो एक ही ब्लेड काफी है इसके लिए। द ब्लेड इज गिवन अ रॉकिंग एक्शन बाय, सब कुछ वही है जो हम अभी बताए। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, स्टार्टिंग मोटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज में देखे होंगे
कि फ्रिज को जैसे ही तुम ओपन करते हो ना तो उसका लाइट ऑन हो जाता है, और फिर जैसे ही क्लोज करते हो उसका लाइट ऑफ हो जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखो कोई फ्रिज है, ठीक है, तो देखिए होगे, कोई ध्यान दिए होगे ना, तो शुरू मतलब फ्रिज के जो तुम्हारा गेट है उसके कॉर्नर में एक छोटा सा स्विच लगा हुआ, ठीक है, वो उसको तुम प्रेस करोगे तो वो प्रेस होता है। तो जैसे ही उस फ्रिज का जो गेट लगता है वो क्या करता है, वो इस स्विच को प्रेस करता है, अंदर की ओर प्रेस करता है। अब उसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा कहने का मतलब कि जैसे कोई मान लीजिए कंडक्टर, ये तुम्हारा मेन लाइन है और ये तुम्हारा मूवेबल, अब नीचे की ओर मूवेबल पार्ट है, ये कुछ ऐसा है, वो पहले से यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। ये तुम्हारा मान लीजिए लोड है, ये हो गया लोड, ये लोड है और ये तुम्हारा मेन लाइन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्विच को इधर से क्लोज करें, चलो इधर मानते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए यहां से हम प्रेस किए, तो अभी जब हम प्रेस नहीं किए, ये बाय डिफॉल्ट कांटेक्ट बनाए हुए है, तो कांटेक्ट बनाए हुए मतलब क्या, स्विच प्रेस नहीं हुआ मतलब गेट ओपन है। और गेट ओपन किए तो उस गेट के जो सरफेस है ना, उस सरफेस के कारण स्विच दब गया, स्विच प्रेस हो गया। प्रेस हुआ तो इधर के पोर्शन को इधर ठेला, मतलब ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर आ जाएगा, ऊपर की ओर आया, सर्किट मेरा ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया तो क्या होगा, फ्रिज का लाइट ऑफ हो जाएगा। तो यही मैकेनिज्म है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसके मैकेनिज्म को यूज किए, ये क्या बन गया, एक ऑटोमेशन का केस बन गया, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है। तो यही तुम्हारा होता है पुश बटन में। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लो, उसमें फिर बाकी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, आज इसको खत्म ही कर लेंगे, फास्टली ज्वाइन करना।